दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। तो परिमेय संख्याओं का गुणा बताने से पहले आपको कुछ बेसिक आना चाहिए, तभी आप लोग परिमेय संख्याओं का गुणा कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 3 और 5 का गुणा करने पर क्या आएगा, तो आप लोग बताएंगे 15 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि -3 और 5 का गुणा करने पर क्या आएगा, तो देखिए ये एक माइनस में हो गया और ये बिना माइनस वाला हो गया। यानी कि बिना माइनस वाले को हम इसको प्लस भी वाला भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या के पहले अगर कोई भी चिन्ह नहीं रहता तो हम लोग प्लस मान लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए -3 और अगर 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15 ही आएगा। लेकिन इन दोनों में से ये माइनस है ना, तो -15 आएगा। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि -3 और 5 का गुणा करने पर क्या आएगा, तो आप लोग बताएंगे -15। अगर मैं आपसे पूछूं कि -6 और 2 का गुणा करने पर क्या आएगा, तो 12 नहीं आएगा, -12 आएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 और -5 का गुणा करने पर क्या आएगा, तो 15 नहीं आएगा बल्कि -15 आएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक माइनस में है। ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 और -6 का गुणा करने पर क्या आएगा, तो -42 आएगा। ठीक ना, -42 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि -2 और -5 का गुणा करने पर क्या आएगा, तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आता है। ठीक ना, माइनस माइनस का गुणा करने पर प्लस आता है। तो इन दोनों का गुणा करना है ना, तो 2 5 10, यानी कि माइनस माइनस का गुणा करने पर प्लस हो गया और 2 5 10। यानी कि अगर दोनों माइनस में रहे ना तो केवल ये प्लस में आता है। समझ में आ गया ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि -6 और -3 का गुणा करने पर क्या आएगा, तो आप लोग बताएंगे 18, या फिर आप लोग +18 भी बता सकते हैं। तो केवल आपको इतना पता रहना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे सवाल को लगाते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें परिमेय संख्याओं का गुणा करना है। तो देखिए ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का गुणा कैसे करेंगे, सिंपल। देखिए बटा के ऊपर क्या दिख रहा है, 5, बटा के ऊपर क्या दिख रहा है, 9। तो हम लोग ऊपर ऊपर गुणा कर लेते हैं और नीचे नीचे गुणा कर लेते हैं। यानी कि अंश अंश का गुणा करते हैं और हर हर का गुणा करते हैं। तो देखिए बीच में गुणा है, तो सबसे पहले ऊपर ऊपर गुणा करिए। तो 5 और 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 9 45 आ जाएगा। अब एक बटा लगा दीजिए। अब नीचे नीचे गुणा करिए, तो 3 और 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 10 पे 30 आ जाएगा। अब हमारा यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये कटने लायक है तो हम लोग इसको काट के छोटा कर लेते हैं। अगर आपको काटना नहीं आता है तो आप इसको भी आंसर बोल सकते हैं। ठीक है। तो चूंकि आप लोग देख सकते हैं ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 10 पे 30, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 होता है और 3 1 4 हो गया ये। तो एक बचा, तो ये 15, 3 5 15। अभी भी कटेगा किससे, अभी 5 से कटेगा। तो 5 दूना 10 हो गया, 5 या 15। तो आप देख सकते हैं ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो 3/2 लिखिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको काटना नहीं आता है तो आप इसी को आंसर बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग काट के इतना ला देंगे तो ये ज़्यादा सही माना जाएगा आपका आंसर। चलिए अब हम लोग इस दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मैंने पूरा 5 क्वेश्चन लिया है। आप पांचों क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि पांचों क्वेश्चन एकदम अलग अलग है। ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, चूँकि हमें ऊपर ऊपर गुणा करना है, नीचे नीचे गुणा करना है। तो यहाँ पे बटा के ऊपर क्या दिख रहा है, -3 है। ठीक है। यहाँ पर बटा के ऊपर क्या दिख रहा है, 4। तो हम लोग ऊपर ऊपर गुणा करेंगे। तो -3 ऊपर है और 4, तो -3 और 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, -12 आएगा, क्योंकि वही रूल तो मैंने बताया था यहाँ पे। ठीक ना। देखिए -6 और 2 का गुणा करेंगे कितना आता है, -12। तो वैसे ये पहला माइनस वाला है और दूसरा प्लस वाला है, तो गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। अब एक बटा लगा दीजिए बड़ा सा। अब नीचे नीचे गुणा करिए। तो 10 और 7 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। ठीक है ना। अब हम इसी को आंसर बोल सकते हैं। लेकिन अगर कट रहा है तो काट देंगे। तो देखिए ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 से काट दीजिए। तो देखिए काटने में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये माइनस है ना, तो जब माइनस रहता है तो लोग काटने में कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इस माइनस को यहाँ रहने दीजिए, आप लोग वैसे ही काटिए केवल। तो 2 छक्का 12 हो गया, 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6, 2 5 10। अब ये नहीं कटेगा तो क्या करिए, ये 6/35 तो लिखिए। लेकिन यहाँ पे ऊपर माइनस था ना, तो यहाँ पे ऊपर माइनस चिपका दीजिए, मतलब वही लगा दीजिए। तो यहाँ पे ऊपर माइनस है तो ये माइनस रहेगा। ठीक है ना। तो अब हमारा यही आंसर हो जाएगा।
तो चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस तीसरे वाले क्वेश्चन में ये सवाल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बटा के ऊपर क्या है, -12 है, यहाँ पर बटा के ऊपर क्या है, 3 है। तो -12 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, -36 आ जाएगा। 12 × 36। अब एक बटा लगाइए। अब यहाँ पे नीचे नीचे का गुणा करिए तो नीचे 5 है और -8 है। तो 5 और -8 का गुणा करेंगे कितना आएगा, -40। 5/40, ठीक है। अब यहाँ पे एक रूल समझने वाली बात है कि वो रूल क्या है, अगर बटा के ऊपर भी माइनस रहे और नीचे भी माइनस रहे तो समझ लीजिए कि माइनस से माइनस कट जाता है। तो ये माइनस से माइनस कट गया। अब ऊपर क्या बचा, 36/40 बचा। तो हम लोग इसको भी आंसर बोल सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको काट के छोटा कर लीजिए। तो ये किससे कट रहा है, ये आपका 4 से कट जा रहा है। 4 दहाँ पे 40 और 4 9 36। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 9/10। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस चौथे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो ऊपर 4 है और 10 है तो गुणा करेंगे तो 40 आ गया। नीचे 5 है -3 है तो कितना हो जाएगा, -15, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसमें भी एक रूल समझिए, अगर बटा के नीचे माइनस रहेगा तो इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बटा के नीचे यहाँ पे माइनस है तो हम लोग इसको ऊपर कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -40/15। अब हम इसको काट लेते हैं तो 5/40 हो गया, 5 यहाँ 15 हो गया, ठीक है। तो ये 8/3 तो लिखिए, लेकिन माइनस है तो माइनस को 7 भी लिखिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, -8/3। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, ये दिया गया है -10/12 और -15/-20। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर गुणा करिए। तो देखिए ऊपर -10 है और ऊपर -15 है। तो -10 और -15 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 10 का 15 में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 150, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस लिखें या ना लिखें। अब ये बटा लगाइए। अब 12 और -20 का गुणा करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 12-20 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। अब माइनस नीचे रहता है तो ऊपर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -150/240। अब इसको काट लेते हैं। तो देखिए लास्ट में 0 रहेगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये 15/24 हो गया। अब किससे कटेगा, 3 से। 3 × 5 = 15, 3/24। अब किसी से नहीं कटेगा। तो ये 5/8 तो हो गया, लेकिन माइनस है तो माइनस भी लिखिए। तो अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, तो आप लोग इसको हल करके बताइएगा। तो आप लोग इसको हल करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आया है या फिर नहीं आया है।